प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फ्राइडे है तो चलिए देख लेते हैं महालक्ष्मी की क्या मैसेज है आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो एंड टाइमलेस रीडिंग है क्योंकि महालक्ष्मी की एनर्जी टाइमलेस है। लेट्स टेक अ कार्ड। ओके, open heart to receive blessings and abundance. See, it's all inside you, you know. अभी आप अपने आप को रोक के रखे हो, somehow or the other something is holding you back, जिसके वजह से आप अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। जितना एफर्ट देना चाहिए उतना एफर्ट करियर को या फाइनेंशियल लाइफ को या जो भी आप अपने लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को नहीं दे पा रहे हो। समवेयर और द अदर यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। हो सकता है कि पास्ट में कोई लॉसेस फेस किए हो, कोई सेटबैक फेस किए हो, जिसकी वजह से एप्रीहेंसिव बन गए हो। आपको लग रहा है कि इट्स नो पॉइंट, पता नहीं क्या करना है। क्या एक एप्रीहेंशन तो काम कर रहा है, एक एंटिसिपेशन, एक एप्रीहेंशन काम तो कर रहा है। एंड दिस इज़ मेनली कमिंग फ्रॉम पास्ट फेलियर्स। शायद पास्ट में कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस गलत ले लिए होंगे, या फिर कोई करियर डिसीजन अजीब गया होगा, या फिर हो सकता है कि अभी आपके पर्सनल लाइफ में कुछ टर्मोइल चल रहे हैं जिसकी वजह से इतना एंग्शियस हो कि उतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो अपने करियर और फाइनेंसेस के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। सो महालक्ष्मी की आज यही मैसेज है आपके लिए कि देखिए, अपने आप को रोक के मत रखिए। आपको पहले अंदर से तैयार होना पड़ेगा ना, खुद को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि आप ये चाहते हो या नहीं। दरवाज़ा तभी खुलेगा ना जब आपको पता होगा। सी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ चॉइसेस। किसको प्रायोरिटी देना है ये तो आपको डिसाइड करना होगा। पहले अपने दिल में ये कॉन्फिडेंस और ये क्लैरिटी लाओ कि आप अपने करियर को लेके या अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके क्या करना चाहते हो, क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है। पहले वो माइंड तो सेट करो एंड एट द सेम टाइम उस पर कंसंट्रेट करो। दिल से एफर्ट करो। अभी आपका दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, एफर्ट कहीं और जा रहा है, इनकन्सिस्टेंट हो रहे हो। इट्स ऑल अ हैफेजेड एनर्जी, इट्स ऑल गेटिंग वेरी केओटिक। सो पहले तैयार करो, अपना दिल खोलो, बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़। ऑल्सो ये कार्ड का एक मीनिंग और भी है कि हो सकता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि आप ये तैयार करके बैठे हो कि यही करना है, ये अगर नहीं मिला तो नहीं और कुछ करना है। सपोज गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार, गवर्नमेंट जॉब के लिए सपोज आप बैठे हो, पर आप और कोई ऑप्शन अपने लिए रख ही नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। एक वन ट्रैक माइंड आपका चल रहा है। सो यू हैव टू बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज़। जो मिले वही प्रसाद है। सी, हम लोग एक चीज़ तो तैयार कर लेते हैं कि मुझे यही करना है, ठीक है, एफर्ट डाला, पर रास्ते में अगर हमें कुछ और ऑप्शन मिलता है विच इज़ एक्चुअली जहाँ चीज़ें स्पॉन्टेनियसली मूव फॉरवर्ड कर रही है, एडवांसमेंट हो रहा है, तो वी हैव टू टेक दैट रीडायरेक्शन। क्लैरिटी लाओ, एडमेंट मत बनो। क्लैरिटी लाने का मतलब ये नहीं कि मुझे यही करना है, वो एडमेंट है। क्लैरिटी लाओ कि मुझे एक नौकरी चाहिए, बट आई विल बी हैप्पी विथ वट एवर आई गेट। वहाँ मैं अपना फुल चीज़ दूँ, फुल एफर्ट दूँगी। या फिर सपोज़ एक डील क्रैक करना है या फिर एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। क्लैरिटी लाओ कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, इसी जगह करना है, इसी टाइम फ्रेम में करना है, यही इन्वेस्टमेंट करना है, पर रिटर्न्स कैसी आएगी उसको लेके आप रिजिड मत रहो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बैकआउट कर जाऊँगा या कर जाऊँगी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। नो, बी फोकस, बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़, फ्लेक्सिबल रहो, एडजस्टेबल रहो, पर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो कि क्या करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, अपना हार्ट चक्रा को हील करो। अभी ना आपके जिस कलेक्टिव तक ये रीडिंग पहुँचेगी, जब भी आप तक पहुँचेगी, इतना जान लो कि इट्स गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर योर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ या फाइनेंशियल लाइफ, जो भी बोलो। वैसे भी फाइनेंशियल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ तो इंटरकनेक्टेड है। प्रोफेशनली अच्छा करोगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ ही जाएगी। एक चीज़ जान लो
यहाँ एंड द कार्ड इज़ गोल्डन। देखो हार्ट चक्रा का कार्ड आया है, पर हार्ट चक्रा का कलर ग्रीन है, पर यहाँ गोल्डन आया है। गोल्डन इज़ द कलर ऑफ मनी, गोल्ड। सो सी, दिस कार्ड ऑल्सो मीन्स दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम to open your heart for relationships, but it's the right time to open your heart to your professional and financial life. इस टाइम आप फोकस थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ से हटा के अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ दीजिए। पर्सनली इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर यू, बट प्रोफेशनली इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। सो जो काम बन रही है उसी में कंसंट्रेट करो। जो बिगड़ गई है या जो अभी थोड़ा सा उसको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी देना पड़ेगा, सो दैट वहाँ थोड़ा सा टेम्पररी विड्रॉ करनी पड़ेगी, रखो उसको वहाँ, उसको वो स्नूज मोड पे रखो। कंसंट्रेट ऑन योर करियर, कंसंट्रेट ऑन योर फाइनेंसेस। और क्या है ना कि प्रोफेशनली अगर हम लोग अच्छा करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का बूस्ट भी मिलता है हमें कि ओके फाइन, वी आर वर्दी ऑफ डूइंग समथिंग, हमसे भी चीज़ें होती है। सो या राइट नाउ ओपन योर हार्ट टू न्यू पॉसिबिलिटीज़, रिमेन फ्लेक्सिबल, डोंट रिमेन रिजिड, ऑल्सो टेक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, यू नो, लर्न टू एक्सेप्ट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। कोई आपको अगर क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो हमेशा वो बुराई हो ज़रूरी नहीं। थोड़ा सा उसको रिजेक्ट करने से पहले देख लो कि शायद उसमें आपको भी लर्न करने लायक कुछ है, अगर है तो ले लो। बेसिकली open your heart to new possibilities in terms of your professional and financial life. जो मिले प्रसाद समझ के लो, आगे बढ़ो। अभी शायद उतना बड़ा कुछ नहीं मिलेगा, छोटी छोटी कदम, मे बी अ स्मॉल अचीवमेंट, अ स्मॉल समथिंग, बट वो ही लो। उसको देखे मुझे ज़्यादा बड़ा चाहिए, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। नो, whatever comes your way, this is महालक्ष्मी का ये कार्ड अगर आपके सामने आया है तो जान लो कि ये रीडिंग देखने के बाद से आपके सामने जो भी प्रोफेशनल और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आएगी वो यूनिवर्स की तरफ से प्रसाद है। वो अगर ग्रहण करोगे तो आपके लिए ही चीज़ें आसान होती जाएगी। अपने मन का करो, पर एट द सेम टाइम कंसिडर, ट्राई टू यू नो डिकोड ये यूनिवर्स आपको किस तरफ ले जा रही है। सो हमें सब कुछ पता नहीं होता है, पर यूनिवर्स को पता होता है, राइट? सो इट्स बेटर कि उसके डायरेक्शन में थोड़ा सा चलो, सब कुछ अच्छा होगा। जो भी फाइनेंशियल अगर लोन है या फिर फाइनेंशियल एक इंस्टेबिलिटी चल रही है, इट कैन बी रिस्टोर्ड, बट उसके लिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे, बिकॉज अल्टीमेटली आप अपने लाइफ का मेन कैरेक्टर हो। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको क्लैरिटी के साथ काम करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय महालक्ष्मी। शब्द